तो यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को गुड न्यूज़ मिल ही गई होगी कि हमारा जो 25% पोर्शन एजुकेशन सिस्टम ने कम किया था उसमें भी बहुत सारी चेंजेस अब आ चुके हैं। यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो 25% पोर्शन था वो तो है ही, प्लस उसके अंदर और भी एडिशन किया गया है, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस की गई हैं और बहुत सारे चैप्टर्स जो है वो कम्प्लीटली कैंसिल कर दिए गए हैं। तो आज यहाँ पर हम वो देखेंगे। तो यहाँ पर आप निकाल लीजिए जल्दी से हमारी अलजेब्रा की टेक्स्ट बुक और हम देखते हैं कि कौन से चैप्टर्स जो हैं हमें पूरी तरह नहीं पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर्स हमें पूरी तरह पढ़ने हैं और कौन से चैप्टर्स में क्या क्या टॉपिक कैंसिल किया गया है। बट उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ पुश द सब्सक्राइब बटन एंड हेल्प अस ग्रो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप अपना इंडेक्स पेज खोल लीजिए। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बात तो क्लियर है कि अगर गवर्नमेंट जो है इतने सारे चेंजेस ला रही है पैटर्न्स में तो वो हमारा एग्ज़ाम तो बिल्कुल भी लेने ही वाली है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो ये रूमर्स फैला रहे थे कि जो हमारा बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होने वाला है तो वो बिल्कुल भी अब गलत साबित हो चुका है। तो आइए सबसे पहले आप अपना इंडेक्स खोल लीजिए। हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन से चैप्टर्स हमें जो है पूरी तरह पढ़ने हैं। तो वो उसमें सिर्फ 2 चैप्टर है जो पूरी तरह पढ़ने हैं। दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और दूसरा वाला जो है वो है हमारा प्रोबेबिलिटी। ये जो 2 चैप्टर है ये हमें पूरे के पूरे पढ़ने हैं, इसमें से कुछ भी कैंसिलेशन नहीं हुआ है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब आइए वो चैप्टर्स देख लेते हैं जिसमें से हमें जो है थोड़े थोड़े पार्ट्स कैंसिलेशन किए गए हैं। तो वो 2 चैप्टर हैं, दैट इज़ लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दोनों चैप्टर्स में जो है कुछ पार्ट्स जो है वो डिलीट किए गए हैं और ज़्यादा पहले से भी ज़्यादा डिलीट किए गए हैं। तो वो हम जो है पेज नंबर वाइज देख लेंगे। और यहाँ पर जो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, जो 2 चैप्टर कम्प्लीटली कैंसिल कर दिए गए हैं वो है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। ये दोनों चैप्टर हमारे कम्प्लीटली कैंसिल कर दिए गए हैं। तो ये हमें पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पहले जो है इसमें से सिर्फ आधा कैंसिल किया गया था, स्टैटिस्टिक्स में से भी कुछ एक्सरसाइज और फाइनेंशियल प्लानिंग में से भी कुछ एक्सरसाइज। बट यहाँ पर अब जो सर्कुलम आया है उसके अंदर बोला गया है कि पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग और पूरा स्टैटिस्टिक्स जो है वो कैंसिल होगा। अब यहाँ पर वापस एक बार देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी हमें पूरा पढ़ना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें पूरा पढ़ना है और फाइनेंशियल प्लानिंग कैंसिल कर दीजिए, स्टैटिस्टिक्स कैंसिल कर दीजिए। ये दोनों हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पर जो हमारा पोर्शन है जिसमें से 6 चैप्टर थे उसमें से सिर्फ 4 चैप्टर बचते हैं। 2 चैप्टर जो हैं वो हमारे कैंसिल कर दिए गए हैं। तो 4 चैप्टर में से भी सिर्फ 2 चैप्टर हमें पूरे पढ़ना है और 2 जो चैप्टर है, ये जो 2 ऊपर वाले चैप्टर है उसमें से भी बहुत सारी चीज़ें कैंसिल की गई है। तो आइए यहाँ पर हम अपना चैप्टर खोल लेते हैं। दिस इज़ अवर लीनियर इक्वेशन। ये जो हमारा फर्स्ट पेज है ये आने वाला है, इसमें कोई भी कैंसिलेशन नहीं है। यानी हमें पूछ सकता है कि लीनियर इक्वेशन है या नहीं, वो जो हमें पहचानने वाला क्वेश्चन आता है वो तो आएगा ही। लेकिन यहाँ पर हमारा जो सेकेंड पेज से है ये पूरा का पूरा कैंसिल कर दिया गया है। जैसे जैसे मैं कैंसिल करते जा रहा हूँ आप भी वैसे वैसे कैंसिल करते जाइए। हाँ, प्रैक्टिस सेट 1.1 में जो हमारा ये एक्टिविटी है ये भी पूरी तरह कैंसल्ड है। और यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि 1 से लेके 6 सम तक जो है पूरा कैंसिल है। 1 से लेके 6 सम तक कैंसिल है। ये 2 सम जो है वो आने वाले हैं, ये 2 सम कैंसिल नहीं है। तो आपको सिर्फ ये 2 सम करने हैं। ये सम आपको पता है, मैंने करा चुका हूँ। एक बार ऐड करना है और एक बार सबट्रैक्ट करना है, ये वो वाला सम है, ठीक है। तो हमें ये बहुत ही आसान 2 सम जो दिए हुए हैं वो आने वाले हैं। अब यहाँ पर जो है पेज नंबर 5 पे और कोई कैंसिलेशन नहीं है। हमें ग्राफिकल मेथड जो है वो एग्ज़ाम में आने वाला है। यानी आपको जो है प्रैक्टिस सेट 1.2 जो है वो पूरा पढ़ना है, इसमें से कोई भी कैंसिलेशन नहीं है। अब आ जाते हैं पेज नंबर 10 पर। पेज नंबर 10 पर जो हमारा डिटर्मिनेंट्स चालू हो रहा है यानी क्रेमर्स रूल, ये भी हमें पूरा पढ़ना है, इसमें से भी कुछ भी कैंसिलेशन नहीं है। अब उसके आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर जैसे ही 1.3 हमारा ख़त्म हो रहा है यहाँ पर आ जाइए। ये एक्टिविटी हमें पूरी कैंसिल है, ये नहीं आने वाली है। ये हमारा पेज पूरा, पेज नंबर 17 पूरा कैंसिल है, ये भी हमें कैंसिल है और ये एक्टिविटी भी हमें पूरी कैंसिल है। और एक्सरसाइज 1.4 यानी प्रैक्टिस सेट 1.4 जो है वो पूरा हमारा कैंसिल है। लेकिन एप्लीकेशन जो है वो आने वाला है। यानी हमें जो एक 4 मार्क का क्वेश्चन होता है वर्ड प्रॉब्लम का, जो लीनियर इक्वेशन से आता है वो यहाँ पर आएगा, उसे हम ज़रा भी स्किप नहीं कर सकते। तो ये सारी क्वेश्चंस जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं प्रॉब्लम सेट पे। प्रॉब्लम सेट में भी कुछ भी ऐसा नहीं है जो कैंसिल्ड है। बस एक चीज़ जो
पहले भी कैंसिल की गई थी वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो बेस्ड है 1.4 पर। तो अब 1.4 कैंसिल्ड है तो ये भी हमें नहीं आएगा। तो बस यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर में हमें बस इतना ही कैंसिलेशन है। 1.4 जो है वो हमें पूरा नहीं पढ़ना है, 1.4 तो हमें पूरा पढ़ना नहीं है और 1.1 भी हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, बस उसमें से 2 सम पढ़ने हैं। अब आ जाते हैं हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी जो स्टार्टिंग के सारे सम्स है, स्टार्टिंग के जो पेजेस है वो सारे इंक्लूडेड है, उसमें से कुछ भी कैंसिलेशन नहीं है। सीधा पेज नंबर 37 पे आ जाइए। पेज नंबर 37 पे जो हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है ये हमारा पूरा कैंसिल्ड है। ठीक है, ये तो पूरा पहले भी कैंसिल किया गया था तो इसके सारे सॉल्व एग्जाम्पल कैंसिल्ड है और इसका जो प्रैक्टिस सेट है वो भी कैंसिल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला मेथड है ये बहुत ही ईजी होता है तो ये कैंसिल्ड नहीं है, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, ये कैंसिलेशन नहीं है। अब उसके आगे इसके ऊपर जो प्रैक्टिस सेट है वो भी हमें पढ़ना है। लेकिन पेज नंबर 42 पर आ जाइए। पेज नंबर 42 पे जो ये फॉर मोर इन्फॉर्मेशन है ये हमारा पूरा कैंसिल है। उसके बाद हमारा पेज नंबर 43 पे जो ये 2 एग्जाम्पल्स हैं ये भी हमारे कैंसिल किए गए हैं। उसके बाद 2.4 में कुछ भी कैंसिलेशन नहीं है, 2.4 में हमें पूरा पढ़ना है। उसके बाद हम आ जाएंगे पेज नंबर 46 पर। तो ये हमारा पेज नंबर 46 आ गया। ये जो रिलेशन बिटवीन द रूट्स थे ये कैंसिल किया गया है, इसमें से कुछ भी नहीं आएगा और इसका जो एग्जाम्पल है वो भी कैंसिल किया गया है। पेज नंबर 46 पूरा कैंसिल है, 47 भी पूरा कैंसिल है और यहाँ पर जो 49 पर ये जो एक्टिविटी है ये पूरी कैंसिल है। लेट्स रिमेंबर जो है वो पूरा कैंसिल है। याद रखिए कि ये कैंसिल नहीं है। 48 पेज नंबर हमें जो है वो आने वाला है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा प्रैक्टिस सेट है 2.5 भी हमें पूरा करना है, इसके अंदर भी कुछ भी कैंसिलेशन नहीं है। उसके बाद हम आ जाएंगे एप्लीकेशन पे। ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो चॉइस होती है 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए वो क्वाड्रेटिक से आता है या तो लीनियर से आता है, तो ये भी हमें करना है, ये भी हम बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हैं। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं सीधा हमारे प्रॉब्लम सेट में। तो आइए देखते हैं प्रॉब्लम सेट में क्या कैंसिल्ड है। पेज नंबर 53 पे जो हमारा 6th MCQ है सिर्फ वही कैंसिल था, वो तो पहले से भी कैंसिल्ड है। और पेज नंबर 54 पर हमें सिर्फ एक सम कैंसिल है, वो है 10th वाला जो स्टार मार्क क्वेश्चन है। बाकी ये चैप्टर में पूरा आने वाला है। अब 3rd चैप्टर तो हमें पूरा पढ़ना है, इसमें से कुछ भी कैंसिलेशन नहीं है। ठीक है, पूरा पढ़ना है हमें, इसमें से कुछ भी कैंसिलेशन नहीं है। तो ये भी हमारा चैप्टर बहुत ही आसान है, हमने ये कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं हमारे 4th चैप्टर पर। 4th चैप्टर भी हमारा बहुत ही ज़्यादा आसान था, बट खुशखबरी ये है कि आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। और फिर उसके बाद जो है हमारा 5th चैप्टर है वो भी बहुत इजी है, प्रोबेबिलिटी जिसका नाम है। और प्रोबेबिलिटी भी हमने कंप्लीट कर लिया है, हमने पढ़ाया है, बहुत ही आसान चैप्टर है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी भी हमें कैंसिलेशन नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी भी हमें आने वाला है। ये भी हमारा पूरा चैप्टर है, इसके अंदर भी कुछ कैंसिलेशन नहीं है। और उसके बाद जो हमारा लास्ट चैप्टर था जो कि स्टैटिस्टिक्स था, ये सारा चैप्टर हमारा जो स्टैटिस्टिक्स था ये भी आसान चैप्टर था, लेकिन ये हमें पूरा कैंसिलेशन कर दिया गया है, इसमें से भी हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर हमारा सिलेबस जो है वो और छोटा कर दिया गया है। ये था हमारा अलजेब्रा का वीडियो। अगर आपको इसी तरह ज्योमेट्री का वीडियो भी देखना है कि क्या क्या कैंसिलेशन किए गए हैं, कौन सा चैप्टर पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है और कौन से चैप्टर्स में एडिशनल कैंसिलेशन की गई है, तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप ज़रूर नीचे देख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए ये वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।